आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। यानी कि बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि मिनरल्स हम लोगों को किस किस प्रकार से मिलते हैं, कहाँ कहाँ से हम लोगों को मिलता है। ठीक है, पिछले वाले क्लास में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ा था कि मिनरल्स को किस किस प्रकार से बांटा गया है अलग अलग कैटेगरी में। उसी प्रकार से आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। बेसिकली ये जानेंगे कि मिनरल्स कहाँ कहाँ से हम लोगों को मिलता है, कैसे कैसे मिलता है। तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मिनरल्स जो है बेसिकली सबसे पहले किस रूप में आपको मिलता है, ओर्स के फॉर्म में मिलता है। मतलब कि डायरेक्टली आप ज़मीन को खोदेंगे और डायरेक्टली आप चाहेंगे कि हमारा आयरन मिल जाए तो कभी भी नहीं मिलने वाला है। पहले वो किस रूप में होगा, ओर के रूप में होगा। मतलब कि ओर एक ऐसा सबस्टांस होता है ना जिसमें कि हमारा कुछ गंदगी मिला रहता है, कुछ धूल मिट्टी रहता है और उसमें ही उसी में आपका मिनरल्स भी छुपा हुआ होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ओर। बाद में हम लोगों को ओर अलग करना पड़ता है, सॉरी जो धूल मिट्टी ओर में मिला हुआ है उसको अलग करना पड़ता है और जो मेरा मेन मिनरल है उसको अलग करना पड़ता है। तो ओर से ही हम लोगों को क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। ठीक है, आगे मीनिंग ऑफ ओर। मीनिंग ऑफ ओर का मतलब वही हो गया जो हमने आपको अभी बताया कि ओर इज द रॉ मटेरियल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड इज मिक्सड विथ सॉइल एंड अदर इम्प्योरिटीज। मतलब कि सॉरी एंड विच इज मिक्सड विथ सॉइल एंड अदर इम्प्योरिटीज। तो जो ओर हमारा होता है ना, जब हम लोग ज़मीन से निकालते हैं तो उस ओर में हमारा क्या होता है, बेसिकली मिनरल्स भी होता है, मिट्टी भी, धूल बालू सब होता है। बाद में हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, वही था हमारा उसका ओर का मतलब। उसके बाद इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज बट दीज मिनरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि भारत के पास ना मिनरल्स इतना ज़्यादा है कि उसको किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड होना ही नहीं पड़ता है। होना भी पड़ता है तो बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर, क्योंकि हमारे भारत में खुद इतना ज़्यादा मिनरल्स है कि हम लोगों को किसी से मांगना ही नहीं पड़ता है। यदि किसी मायने में मांगना पड़ता है तो वो हो गया हमारा केवल पेट्रोलियम, क्योंकि हमारे भारत में उतना पेट्रोलियम नहीं है। डीजल पेट्रोल जो आपको मिलता है ना वो बाहरी देश से आता है, खैर वो अलग बात है। लेकिन हमारे भारत में भी ऐसे इतने इतने मतलब हमारे भारत ना इतना भारत के पास मिनरल्स है कि लगभग हम लोगों को किसी दूसरे कंट्री पे निर्भर नहीं होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो मिनरल्स है भारत में वो एक जगह पे नहीं है, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है तो कहीं पे ना ही है ना। अनइवनली का मतलब क्या कि कहीं पे बराबर नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है। इस प्रकार से हमारा मिनरल्स भारत में बटा हुआ है। जैसे बात करते हैं हम लोग, पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका एंड मैनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स। पेनिनसुलर रॉक्स का मतलब क्या होता है मालूम है? मतलब माउंटेन जैसा का ऊपर चिपका रहता है। नहीं, उसको तो प्लेट्यू कहते हैं। पेनिनसुलर रॉक्स का मतलब होता है कि जैसे पेनिनसुलर का पहले मतलब समझिए, समुद्र है, समुद्र के किनारे आपने कभी छोटा छोटा पत्थर का चट्टान देखा है आपने? हाँ बिल्कुल देखा होगा। समुद्र के किनारे या फिर बहुत बड़े बड़े नदी हैं, हालांकि नदी के किनारे तो बहुत कम होता है, जो हमारे समुद्र हैं, समुद्र के किनारे आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े पहाड़, जैसे ना पहाड़ तो नहीं कह सकते, बेसिकली छोटा सा पत्थर का चट्टान होता है, छोटा छोटा सा, उसी को हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर रॉक्स। और उसी पेनिनसुलर रॉक्स में क्या हमारा मिलता है, कोल मिलता है, कोयला। लेकिन वो कोयला बहुत ही कम होता है, उसको आप ना मतलब अपने घर के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत कम होता है। लेकिन हाँ मिनरल्स तो वो भी है, मिनरल्स तो वो भी है। तो समुद्र के किनारे जो आपको पत्थर देखने को मिलते हैं बड़े बड़े चट्टान के रूप में, उससे जो पानी आके आपका टकराता है समुद्र वाला, उसमें आपको कोल मिल सकता है। मेटालिक मिनरल्स, ऐसा मिनरल्स जिसमें कि मेटल का मात्रा होगा, वो आपको मिल सकता है। माइका मिल सकता है एंड मैनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स, और भी अलग अलग प्रकार के नॉन मेटालिक मिनरल्स आपको देखने को मिल सकते हैं पेनिनसुलर रॉक्स में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेनिनसुला। यानी कि अधिकतर सेडिमेंट्री रॉक्स, अच्छा यहाँ पे ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है ना, क्योंकि आगे भी आपको मिलेगा, तो इसके बारे में हम लोग अभी तुरंत बात ही कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ना 3 प्रकार के रॉक होते हैं। पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये बचपन वाले क्लास का टॉपिक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि आप शायद भूल गए होंगे।
तो 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं हमारे, पहला इग्नियस, उसके बाद सेडिमेंट्री, उसके बाद मेटामॉर्फिक। देखिए अब तीनों के बारे में समझते हैं। पहला है आपका इग्नियस रॉक, इसको समझिए ध्यान से क्योंकि आगे मिलेगा आपको, देखिए यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला आपका क्या है, इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक ऐसे रॉक होते हैं जब हमारा वोल्केनो फटता है ना, ज्वालामुखी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, जब वो ज्वालामुखी फटता है तो नीचे क्या गिरता है आपका, लावा गिरता है, यानी कि बिल्कुल वो हीट होता है, पूरा लावा गिरता है वो। कुछ समय के बाद वो लावा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो किसका रूप ले लेता है, एक बड़े ही ठोस पत्थर का रूप ले लेता है। उस पत्थर को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। याद रखिए कि जब हमारा ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने से जो हमारा नीचे लावा गिरता है वो पिघला हुआ रूप होता है उस समय पे। कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो एक पत्थर का बहुत ही ठोस रूप ले लेता है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। लेकिन बाद में वही इग्नियस रॉक जो है बाद में अलग अलग फैक्टर के द्वारा वो टूटता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका पानी से टकरा के टूट सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई हथौड़ा मार दिया तो उसे टूट सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एयर भी फ्रिक्शन लगाता है, एयर के द्वारा भी वो टूटता है ना। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के ऐसे तौर तरीके हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा हमारा जो इग्नियस रॉक है वो ब्रेक हो जाता है अपने आप में, है ना। तो उस ब्रेक हुए वाले इग्नियस रॉक को हम लोग क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे, ठीक है। मतलब कि पहला तो ये हो गया कि जब ज्वालामुखी गिरा ठंडा हो गया तो वो हमारा बन गया इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक अलग अलग फैक्टर से जब हमारा टूट जाए, ब्रेक हो जाए छोटे छोटे पीस में, उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जब छोटे छोटे रूप में वो टूट गया है तो बहुत समय के बाद आप देखेंगे वो छोटा छोटा टुकड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है, जमीन के नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक के बाद एक धूल मिट्टी का लेयर जमा होते जा रहा है। अब जब धूल मिट्टी का लेयर हमारा उसके ऊपर जमा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स पे, तो क्या सेडिमेंट्री रॉक्स जमीन के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो एक समय ऐसा आता है कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स इतने नीचे चले जाते हैं ना कि उसको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलने लगता है, क्योंकि आपको मालूम है ज़मीन के नीचे क्या है, गर्मी ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ज़मीन के नीचे ज़्यादा जाता है उसको हीट और प्रेशर ज़्यादा मिलते जाता है। और जब वो हीट और प्रेशर उसको पूरी तरीके से मिल जाता है ना, तो वही छोटा छोटा टुकड़ा वाला सेडिमेंट्री रॉक हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और मेटामॉर्फिक रॉक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका क्ले, जो मिट्टी वाला होता है, वो किसका एग्जांपल है आपका, बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स का है। तो ये 3 प्रकार के हमारे रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाक से बता दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। पहला आपका मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक, जब लार्वा नीचे गिरा, ज्वालामुखी फटके वो ठंडा गया, बन गया हमारा इग्नियस रॉक। छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट गया, बन गया सेडिमेंट्री रॉक। और वही सेडिमेंट्री रॉक जब हमारा धीरे धीरे प्रेशर के एक के बाद एक लेयर के द्वारा जमा होने के बाद जब वो नीचे चला जाएगा तो फिर हमारा वो बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स वो क्यों बना, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे हीट मिला, प्रेशर मिला और वो क्ले का रूप ले लिया। बेसिकली हम लोग उसी को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेनिनसुला। तो यहाँ पे बात हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो कौन सा रॉक बताइए, मतलब कि वो टूट चुका है। इसीलिए आप जब समुद्र के किनारे, अच्छा यहाँ पे पेनिनसुला का मतलब वही वाला एरिया जो समुद्र के बगल वाला एरिया होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर रीजन या फिर पेनिनसुला एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे आप समुद्र के किनारे देखते भी होंगे कि छोटे छोटे पत्थर आपको देखने को मिलते हैं। वो छोटा छोटा पत्थर क्या है, बेसिकली आपका सेडिमेंट्री रॉक है। और वो किससे टूटा होगा, इग्नियस रॉक से टूटा होगा। अच्छा वहाँ पे किसके द्वारा टूटा गया होगा, एयर हो गया। और समुद्र के किनारे है तो पानी का लहर बार बार उसमें मारते रहता है तो वो भी टूट जाता है। क्या ये ब्रेक होने का काम तुरंत होता है क्या, नहीं, उसको हजारों साल लग जाते हैं, क्योंकि एक बड़े से पत्थर के चट्टान को पानी से तोड़ पाना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन हाँ धीरे 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 होते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो पत्थर हमारा पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और वो सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। भारत में गुजरात और असम के पास जो है पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरे भारत के डिमांड को फुलफिल कर सके। इसीलिए हम लोगों को पेट्रोलियम जो है
सऊदी अरेबिया से मंगवाना पड़ता है या फिर दूसरे दूसरे कंट्री से मंगवाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि भारत में मिनरल्स तो बहुत हैं, लेकिन कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है राजस्थान हैज रिजर्व्स ऑफ मैनी नॉन फेरस मिनरल्स। राजस्थान के पास नॉन फेरस मिनरल्स बहुत हैं। मतलब कौन से मिनरल्स? जिसमें कि आयरन जिसमें कि आयरन का मात्रा नहीं होगा, है ना। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें कि आयरन का मात्रा ना हो, उस प्रकार के मिनरल्स जो है हमारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दीज वेरिएशंस आर एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस। अच्छा, इतने प्रकार के जो हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं, कहीं पे पेट्रोलियम पाया जा रहा है, कहीं पे नॉन फेरस मिनरल्स पाया जा रहा है ना, कहीं पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाया जा रहा है। इतने प्रकार के जो हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं, ये बेसिकली क्यों है? इसलिए है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली हो गया कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का मिनरल्स इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट अलग है, वहाँ पे रेनफॉल अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है, हवा पानी सब कुछ अलग अलग है। जब हम इंडिया में हर जगह पे वातावरण अलग अलग है तो क्या हर जगह पे अलग अलग मिनरल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मिनरल्स बेसिकली हमारा क्या है भाई? नेचर के द्वारा मिल रहा है हमको। और जो चीज़ हमारा मिनरल्स को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो चीज़ खुद भी अपने आप में क्या है? नेचर के द्वारा ही है। जैसे मिनरल्स हमारा कैसे बनता है? मिनरल्स हमारा बनेगा मिट्टी के ज़मीन के अंदर जो हमारा हीट है, प्रेशर है, हीट और प्रेशर ज़मीन के अंदर क्या है? नेचर के द्वारा ही तो दिया गया है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा वेरिएशंस मिनरल्स में हमको इसलिए देखने को मिलता है भारत में, क्योंकि भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है। मतलब कि कहीं पे वातावरण कुछ और है, कहीं पे रेनफॉल कुछ और है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, बरसात है। इस प्रकार का कंडीशन सब जगह अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग प्रकार का मिनरल्स आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या है? प्रोसेस का मतलब हो गया कि किसी मिनरल्स को बनने में कम समय लगता है, किसी मिनरल्स को बनने में ज़्यादा समय लगता है। ये हो गया हमारा। एंड टाइम सबसे इंपॉर्टेंट। भाई देखो, मिनरल्स है और नेचर के द्वारा दे रहा है, नेचर हमको दे रहा है तो टाइम तो लेगा ही लेगा। आप चाहेंगे कि हमको जो है मिनरल्स हर एक 10 दिन पे बन के मिल जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। मिनरल्स को बनने में हज़ारों साल, लाखों साल लग जाते हैं। आपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम को बनने में जो है ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना। तो मिनरल्स भी पेट्रोलियम भी अपने आप में क्या बेसिकली एक मिनरल से तो है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स को बनाने में ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अपना योगदान देते हैं। इसी के वजह से भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का आपको मिनरल्स देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है, मिनरल्स अकर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। देखिए, यहाँ तक बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा कि भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का मिनरल्स मिलता है और क्यों मिलता है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। लेकिन अब हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे कि मिनरल्स जो है अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग रूप में पाया जाता है। इसके बारे में शुरू करते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास से, यानी कि अगले वाले क्लास हमारा जो है यहीं से कंटिन्यू होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।